राघव और उसकी पत्नी मीरा ने जब पुरानी हवेली जैसा घर खरीदा, तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली है। शहर के शोर शराबे से दूर जंगल के किनारे बना वह घर देखने में तो शानदार था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो शुरुआत से ही अजीब महसूस होता था। पहली रात सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन दूसरी रात से वो आवाज शुरू हुई, थप थप थप, जैसे कोई धीरे और संभल कर सीढ़ियां चढ़ रहा हो। मीरा ने पहले सोचा शायद किसी जानवर का काम हो, लेकिन वो आवाज बिल्कुल इंसान जैसे पैरों की थी, कुछ अलग, कुछ डरावनी। राघव ने टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की तरफ जाकर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन एक चीज देखकर दोनों का खून जम गया। सीढ़ियों पर मिट्टी से भरे पैरों के निशान थे, पर सबसे अजीब बात, आखिरी 3 सीढ़ियां बिल्कुल साफ थीं, जैसे कोई वहां पहुंचने से पहले गायब हो जाता हो। राघव ने उसे हल्के में लिया, शायद कोई बिल्ली होगी कहकर वो बड़बड़ाते हुए वापस सोने चला गया। पर मीरा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगली रात इस बार आवाज और भी साफ थी। घर में पूरी खामोशी थी और सीढ़ियों से आती वो लय, थप थप थप, और फिर अचानक शांत। मीरा ने डर से राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। राघव ने हिम्मत जुटाई, टॉर्च उठाई और दोबारा सीढ़ियों की ओर गया। इस बार मिट्टी और ज्यादा गीली थी, जैसे कोई पानी में चलकर आया हो। और फिर वही बात, आखिरी 3 सीढ़ियां साफ। राघव का गला सूख गया। तीन दिन तक यही चलता रहा। फिर एक दिन उनकी नौकरानी कमली ने अचानक कहा, साहब, इस घर में कोई रहता है, लेकिन जिंदा नहीं। मीरा ने तुरंत पूछा, तुम्हें कैसे पता? कमली ने धीरे से कहा, कल रात मैंने दरवाजे पर एक पर्ची देखी थी, खून से लिखी हुई। उस पर लिखा था, वो घर लौट आया है। मैंने डर के मारे मिटा दी। राघव नाराज हो गया, बकवास मत करो। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी डर चुका था। उस रात हवा जोरों से चल रही थी, खिड़कियां कराह रही थीं, घर अंधेरे में डूबा हुआ था। और फिर इस बार कदमों की आवाज नहीं, किसी के भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मीरा और राघव वहीं जम गए। राघव धीरे धीरे बढ़ा और टॉर्च जला दी। मिट्टी के ताजा निशान थे और इस बार आखिरी 3 सीढ़ियां भी गंदी थीं, यानी कोई इस बार पूरी सीढ़ियां चढ़ चुका था। मीरा चिल्लाने वाली थी, तभी रोशनी के घेरे में वो हिला। सीढ़ियों के ऊपर एक आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, काले कपड़ों में। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा पीला, आंखें खोखली, पर मुंह चल रहा था। धीमी, टूटी और दर्द भरी आवाज है, मेरा घर वापस दे दो। राघव डर के मारे टॉर्च गिरा देता है। मीरा लगभग बेहोश हो जाती है। आदमी गायब हो गया, लेकिन ठंड और गंध गहरी हो गई, मिट्टी और खून जैसी। अगली सुबह राघव पड़ोस के बूढ़े पंडित जी के पास गया। इतिहास पूछते ही वो चुप हो गए। कुछ देर बाद बोले, इस घर में पहले अग्निवेश नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी और बेटी एक हादसे में मर गई थीं। दुख में पागल होकर उसने इन्हीं सीढ़ियों पर फांसी लगा ली। तब से उसकी आत्मा घर में घूमती है। उसे लगता है जो भी यहां रहता है, उसने उसका घर छीन लिया है। राघव की सांसें रुक सी गईं। फिर पंडित धीमे से बोले, वो आत्मा केवल तब दिखाई देती है जब घर में खून बहता है। उस रात 12 बजते ही आवाज आई, धप धप धप, फिर सांसों की आवाज, फिर कराहने की। राघव और मीरा ने दरवाजा बंद किया, लेकिन अचानक थक थक थक, जोर जोर से कोई दरवाजा पीटने लगा। और फिर वही आवाज, घर मेरा है। दरवाजा अपने आप खुल गया। अग्निवेश अंधेरे से बाहर आया। राघव ने पास रखा फूलदान उठाकर फेंका, कोई असर नहीं। अग्निवेश ने राघव का गला पकड़ लिया, उसे हवा में उठा लिया। मीरा रोते हुए चिल्लाई, हम चले जाएंगे, उसे छोड़ दो। अग्निवेश ठहर गया,
धीरे से राघव को जमीन पर रखा, फिर बोला, जा सकते हो, लेकिन कीमत देनी होगी। इससे पहले मीरा समझ पाती, उसने उसके बाल पकड़कर उसका सिर रेलिंग पर दे मारा। चीख अचानक रुक गई। खून सीढ़ियों से बहकर नीचे तक आ गया। अग्निवेश गायब हो गया। अगली सुबह पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, घर में हादसा, मीरा की मौत। राघव अस्पताल भेजा गया, लेकिन रात में जब वो होश में आया, उसे लगा कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। फिर धप धप धप। कमरे में सीढ़ियां नहीं थीं। फिर ये आवाज कहां से? वो धीरे धीरे आईने के सामने खड़ा हुआ और देखा, पीछे अग्निवेश का चेहरा बिल्कुल पास। और फिर अंधेरा, केवल आवाज बची, अब तुम इस घर का हिस्सा हो, अगला कदम तुम्हारा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही रोमांचक कहानियों के साथ।